थाईलैंड ट्रैवल अब इंडियंस के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल हो गया है और ये सिर्फ टूरिज्म अपडेट नहीं बल्कि क्लियर लीगल वीजा फ्रेमवर्क है जो आपको 60 दिन तक वीजा फ्री स्टे का अधिकार देता है। साथ ही में 30 दिन का एक्सटेंशन ऑप्शन भी, यानी शॉर्ट हॉलिडे, फैमिली विजिट, रिमोट वर्क ट्रायल या एक्सटेंडेड स्टे, सब कुछ अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रूल्स के साथ पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे नया 60 डे वीजा फ्री रूल क्या कहता है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, एक्सटेंशन कैसे काम करता है, डिजिटल अराइवल सिस्टम क्या है, रिमोट वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए नए वीजा ऑप्शंस क्या हैं और इंडियन ट्रैवलर्स खासकर यूएस में रहने वाले इंडियंस किन बातों में सावधान रहें ताकि एंट्री स्मूथ रहे और लीगल कंप्लायंस बना रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कोर रूल को समझते हैं। नए फ्रेमवर्क के तहत इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अब थाईलैंड में टूरिज्म या लीजर पर्पस के लिए 60 डेज तक बिना वीजा के एंटर कर सकते हैं। ये पहले वाले 30 डे वीजा ऑन अराइवल सिस्टम से अपग्रेडेड वर्जन है। इंडिया अब ऑफिशियली थाईलैंड के एक्सपैंडेड वीजा एक्सेम्पशन ग्रुप में शामिल है, जिसका मतलब है एडवांस वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन एंट्री लीगल कंडीशंस के साथ होगी। ये वीजा फ्री एंट्री ऑटोमेटिक राइट है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि यात्रा जेन्युइन टूरिज्म या शॉर्ट स्टे के लिए है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन रूल की। 60 डेज के बाद ट्रैवलर्स 30 डेज का एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं लोकल इमिग्रेशन ऑफिस के जरिए। इसका मतलब टोटल स्टे 90 डेज तक लीगली पॉसिबल है, लेकिन एक्सटेंशन अप्रूवल डिस्क्रिशनरी होता है। इसीलिए स्टे प्लान रियलिस्टिक रखें, ओवरस्टे बिल्कुल ना करें क्योंकि पेनल्टी, फाइन या फ्यूचर एंट्री रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। अब डॉक्यूमेंटेशन, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीजा फ्री एंट्री का मतलब डॉक्यूमेंट फ्री एंट्री नहीं होता है। तो देखिए, ट्रैवलर्स को ना जेन्युइन अकोमोडेशन प्रूफ रखना बहुत जरूरी है, जैसे होटल बुकिंग्स या होस्ट कंफर्मेशन। दूसरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो होता है वो है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, यानी कि TDAC, जिसे ट्रैवल से लगभग 3 दिन पहले ऑनलाइन फिल करना होता है। ये डिजिटल अराइवल रिकॉर्ड है जो इमिग्रेशन प्रोसेसिंग को फास्ट बनाता है। तीसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है कंफर्म रिटर्न टिकट, जिससे साबित हो कि स्टे टेम्पररी है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बिना एंट्री रिस्क में पड़ सकती है, चाहे वीजा एक्सेम्पशन मौजूद हो। इंडियन ट्रैवलर्स, खासकर यूएस बेस्ड इंडियंस को ये समझना जरूरी है कि वीजा फ्री स्टे वर्क ऑथराइजेशन नहीं देता। टूरिज्म, फ्री टाइम में घूमना, शॉर्ट मीटिंग्स अलाउड है, लेकिन लोकल एम्प्लॉयमेंट इलीगल है। थाईलैंड ने रिमोट प्रोफेशनल्स के लिए अलग कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा, जिसे DTV कहा जाता है। ये वीजा डिजिटल नोमैड्स और रिमोट वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो थाईलैंड में रहकर फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहते हैं। यानी अगर आपका प्लान एक्सटेंडेड रिमोट वर्क है तो वीजा फ्री एंट्री की बजाय प्रॉपर वीजा रूट चुनना ज्यादा सेफ रहेगा। स्टूडेंट्स और हाइब्रिड स्टडी वर्क ट्रैवलर्स के लिए नॉन इमिग्रेंट ED+ वीजा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी है जो एजुकेशन पर्पस को लीगली कवर करती है। इसका मतलब एकदम क्लियर है, थाईलैंड शॉर्ट टूरिज्म के साथ लॉन्ग स्टे इकोसिस्टम भी डेवलप कर रहा है, लेकिन हर एक्टिविटी के लिए अलग लीगल पाथवे है। थाईलैंड ने वीजा सिस्टम को सिंप्लीफाई भी किया है। मल्टीपल टेम्पररी वीजा कैटेगरीज को रिड्यूस करके स्ट्रीमलाइंड फ्रेमवर्क बनाया गया है। ग्लोबली वीजा एक्सेस एक्सपैंड हुआ है और डिजिटल अराइवल सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका प्रैक्टिकल फायदा ट्रैवलर्स को फास्टर प्रोसेसिंग, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग और रिड्यूस्ड पेपर वर्क के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। वीजा फ्री स्टे को मिसयूज ना करें। ओवरस्टे सबसे कॉमन मिस्टेक है, जिससे फाइन, डिटेंशन या ब्लैक लिस्ट तक हो सकते हो आप। अकोमोडेशन प्रूफ हमेशा सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। फेक बुकिंग से बचें। TDAC फॉर्म समय पर फिल करें। लास्ट मिनट डिले एंट्री एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। रिटर्न टिकट फ्लेक्सिबल रखें, लेकिन कंफर्म्ड होना चाहिए। कॉइन्स, वैल्यूएबल्स या वर्क इक्विपमेंट्स ले जा रहे हैं तो पर्पस क्लियर रखें। इमिग्रेशन ट्रांसपेरेंसी पसंद करता है, हेजिटेशन कंफ्यूजन पैदा करता है। इंडियन ट्रैवलर्स का लीगल राइट है वीजा एक्सेम्पशन के तहत एंट्री मांगना, लेकिन इमिग्रेशन क्लियरेंस ऑफिसर की सेटिस्फैक्शन पर भी निर्भर करता है। इसीलिए काम कम्युनिकेशन, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैवल इंटेंट का ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।